स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। 26 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। अभी से ही केजरीवाल ने जेड सिक्योरिटी और मुख्यमंत्री के बंगले के ऑफर को ठुकरा दिया है। इसी के पहले लग रहा है कि कांग्रेस के कदम डगमगा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी को बिना शर्त के समर्थन की बात करने वाली कांग्रेस अलग अलग स्वर में बोल रही है। बीजेपी इस बीच ये समझने की कोशिश में है कि क्या आम आदमी पार्टी उनके 2014 के सपने को भंग तो नहीं कर देगा। क्या आप का दिल्ली फॉर्मूला पूरे देश में चलेगा, आप इफेक्ट क्या 2014 के चुनावों में भी देखेगा। इस पर है आज की हमारी खास चर्चा, जिसमें शामिल है दिव्य भास्कर के एडिटर कुमार केतकर, वेब 18 के एडिटर आर जगन्नाथन, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा और फर्स्ट पोस्ट में एडिटर एट लार्ज धीरज नैयर। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। केतकर साहब, आज जिस तरह की आवाजें कांग्रेस से आई है, खास तौर से जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं कि अंदर लोग खुश नहीं है, राय बटे हुए हैं, ये सब क्या है, दिखावा है या कांग्रेस अब अपना मन बदल सकती है? मुझे नहीं लगता है कांग्रेस अपना मन बदलेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस को भी आपके सरकार स्थिर होने की जरूरत है, राजकीय जरूरत है। और इसके लिए वो भले कोई अलग अलग आवाज में बात करे या चर्चा करे या मुद्दे उठाए, लेकिन कांग्रेस एज अ होल, जो राहुल गांधी ने पहले ही हारने के बाद कहा गया था, राहुल गांधी जी ने कहा था कि आपसे हम लोग सीखना चाहिए। ये एक सेंटेंस इज इनफ फॉर कांग्रेस पीपल टू नॉट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स फॉर आप। तो मुझे लगता है कि आपको कांग्रेस की तरफ से आवाज भले कितने भी हो, हर एक पार्टी में आवाज इतने होते हैं, जैसे आप में भी है, आप में भी बहुत सारे आवाज थे कि सरकार मत बनाइए, लेकिन उसी तरह कांग्रेस में अंदर आवाज रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई ऑर्गेनाइज दिखावा है। मुझे लगता है उनकी लोकसभा इलेक्शन तक कांग्रेस की ये जरूरत है कि ये सरकार स्थिर रखे, और मुझे लगता है वो स्थिर रखेंगे। शायद लोकसभा इलेक्शन के बाद भी कांग्रेस उनका साथ नहीं छोड़ेगी। अभी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर जो आवाज है, बहुत सारे जो कांग्रेस को एम्बारस करना चाहते हैं, वो कुछ करेंगे तो, यानी एक अनईजी रिलेशनशिप है। हमारा फोकस है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन विनोद शर्मा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये आवाजें ऐसी वैसी नहीं, जनार्दन द्विवेदी से आ रही हैं आज कांग्रेस के अंदर से, जो कह रहे हैं कि कुछ लोग मायूस है इसको लेकर। शीला दीक्षित कहती है कि अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है, हम उनका परफॉर्मेंस आंकेंगे। कांग्रेस किस तरह की पार्टनर बनेगी इस सरकार में, ये देखते हुए कि दोनों में विश्वास की पूरी तरह से कमी है? देखिए, बहुत से लोग ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लिखित रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप पार्टी के लिए अपना समर्थन भेजा है, और उस वक्त भेजा है जब आप पार्टी जो है, उसके अंदर भी ये एक राय नहीं बनी थी कि उन्होंने सरकार बनानी है। और उस स्थिति में जब आप चिट्ठी लिखेंगे तो फिर वो अनकंडीशनल ही होगी ना। और अगर आप ये कहते हैं कि अनकंडीशनल नहीं थी, तो फिर ये मान लेते हैं कि दबाव में थी, अंडर ड्यूरेस थी। तो इसलिए ये जो चिट्ठी लिखकर समर्थन दिया गया है, ये मेरी नज़र में अनकंडीशनल है उनके मुद्दों के लिए। उसको क्लैरिफाई किया गया है। अरविंदर सिंह लवली, जो कि पार्टी के लीडर हैं, असेंबली में उन्होंने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके समर्थन में चिट्ठी दिए हैं। तो वो जो मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने, उन प्रोमिसेस को कार्यान्वित करें। तो मैं समझता हूं इस पे दो राय नहीं है। अब जो अंदर से आवाजें उठ रही हैं कांग्रेस में, वो शायद इसलिए उठ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल, जिनकी बात करने का तरीका अभी भी बहुत ही, मैं समझता हूं, बेलिजरेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी ऐसी पार्टी को जो सरकार बना रही है। उनका ये कहना है कि भाई हम सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो करप्शन चार्जेस हैं उनको जनता के सामने लाएंगे और इन लोगों को जेल भेजेंगे। वो जब होगा तो देखा जाएगा। और अगर जेल भी भेजेंगे तो उससे पहले अगर कोई सुगबुगाहट हो रही है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को और उन धड़ों को ये सोचना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन से पहले ही अपने आप को इंडाइट करने की क्या जरूरत है उनको, ये सब त्रिया चरित्र करके। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार का समर्थन वापस होगा, स्टेबल होगी कुछ समय तक, लेकिन और सरकार चलेगी कांग्रेस की। जी, अगर कांग्रेस वाले अगर उनको कोई सही राय दे, तो उनके जो 8 विधायक है ना, उनको कंबल ओढ़ के सो जाना चाहिए और आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने देना चाहिए। जब वोटिंग का टाइम हो तो वहां जाके वोट डाल दो।
यही होगा आपको लगता है जगन्नाथन? क्योंकि मेरा सवाल यह है कि इतना सारा कलेश और इतने सारी आवाजें एक दूसरे के पहले, सरकार बनाने के पहले ही आ रही हैं। जैसे विनोद शर्मा साहब ने कहा, बेलिजरेंट तो एक आई थिंक सॉफ्ट वर्ड है। जिस तरह की बातें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं कांग्रेस को लेकर, देयर इज नो लव लॉस्ट। कैसे सरकार चलाएंगे ये? एक कहावत है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसलिए इतना जब चिल्ला रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ दिखावा है। एक्चुअली वो कुछ नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी से प्रोवोकेशन आएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़रूर मतभेद है कि हमें लेजिस्लेशन और अपना प्रोमिसेस निभाने हैं या कांग्रेस को माने डॉक में लगाना है। इसलिए आम आदमी पार्टी इलेक्शन में उनके साथ में नहीं जा सकते। इसलिए मेरे ख्याल से जब इलेक्शन कोड जब फरवरी में आएगा उसके पहले वो लोग प्रेसिपिटेट करेंगे कि कांग्रेस किसी तरह सपोर्ट विड्रॉ कर ले। इसलिए वो थोड़ा प्रोवोक करना है। पहले उनका जो पॉपुलिस्ट एजेंडा है उसमें से कुछ इंप्लीमेंट करना चाहेंगे जनवरी में, लेकिन फरवरी में वो लोग उनका चाल बदल जाएगा और कुछ कांग्रेस को थोड़ा प्रोवोक करना चाहेंगे। धीरज, सवाल है कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? क्योंकि हमने देखा कि जो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आम आदमी पार्टी के सपोर्ट की, जो सोशल मीडिया पर दिखती है, वहां पर काफी निंदा हुई है और कड़ी निंदा हुई है इस फैसले की जो आम आदमी पार्टी ने लिया है कि कांग्रेस के साथ वो सरकार बनाएगी। इसकी बहुत निंदा हुई है। आपको लगता है कि इसका भी असर पड़ेगा और इसको भी डिफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से? कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाए जाने की कोशिश होगी 2014 के चुनावों तक? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस इस राजनीतिक खेल में बहुत पुरानी खिलाड़ी है, बहुत माहिर खिलाड़ी है, और उन्होंने पहले भी अन्य पार्टियों को, भाजपा को बाहर रखने के लिए समर्थन दिया है। 1996 से 98 में केंद्रीय सरकार उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था। इतनी जल्दी नहीं गिराएंगे, जब उनका मतलब आएगा तभी गिराएंगे। तो अभी तो स्थिर रहेगी। आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने खुल के बोला था कि वो ना कांग्रेस से ना भाजपा से समर्थन लेंगे, और अब कांग्रेस से समर्थन ले रहे हैं। अब वो बोले कि ये जनता से रेफरेंडम किया, लेकिन आखिर उस रेफरेंडम में 4 लाख लोगों ने दबाव दिया खाली, जबकि दिल्ली की पूरी जनता ने इलेक्शन में वोट दिया, और वोट दिया कि आप ना बनाए सरकार, क्योंकि बीजेपी के भी पीछे थे वो। लेकिन अब इस एक्सक्यूज बहाने को लेके वो सरकार तो बना रहे हैं, लेकिन अब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए अगले 3-4 महीने में अपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करें। क्योंकि अगर उन्होंने कांग्रेस से लड़ाई भिड़ ली करप्शन चार्जेस पे, या क्योंकि और किससे, कांग्रेस की सरकार रही है दिल्ली में 15 साल, तो करप्शन चार्जेस जो भी होंगे वो कांग्रेस के खिलाफ ही होंगे। अगर उनका फोकस वहां ज्यादा रहा और गवर्नेंस पे कम रहा, तो ये सरकार बिखर जाएगी और आपको फायदा भी नहीं होगा जब अगला चुनाव आएगा। यहाँ पर थोड़ा बैकवर्ड देखते हुए केतकर साहब, आपको लगता है कि एक बहुत कंबाइनिंग फैक्टर एक तरह से शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ये था कि दोनों नहीं चाह रहे थे शायद कि जो फिर से चुनाव हो दिल्ली में वो लोकसभा चुनाव के साथ हो? यहाँ पर कौन नहीं चाह रहा था, या किसके फेवर में होता अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली के चुनाव हो जाते? फिर से चुनाव हो जाएंगे तो मुझे लगता है वो किस तरह ये सरकार गिर जाएगा उसके ऊपर तय होगा। लेकिन अभी चुनाव होते, मतलब ये सरकार ही नहीं बनता और चुनाव होते, तो मुझे लगता है वो बीजेपी के समर्थन में जाता था, और आपकी सीटें शायद थोड़ी कम भी हो सकती थी। कांग्रेस की ज्यादा बढ़ने वाली नहीं थी। तो कांग्रेस को ये पता है कि जो एंटी कांग्रेस वेव उन्होंने देखी है ये 4 इलेक्शन में, वो एंटी कांग्रेस वेव अभी तक रिसीड नहीं हुई है। इसके लिए कांग्रेस को ये जरूर चुनाव नहीं चाहती थी। आपको भी ये पता था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, 4 ही सीट उनको चाहिए थी, बीजेपी की सरकार बनेगी फिर इलेक्शन होने के बाद, तो आपका पत्ता कट जाएगा। तो आपको भी ये मालूम था कि फिर से चुनाव होना उनके लिए भी ठीक नहीं है। चुनाव कौन चाहता था? बीजेपी चाहती थी। और अभी भी जिस सोशल मीडिया का आपने रेफरेंस किया, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा जो एक्टिव लोग हैं वही निंदा कर रहे हैं आपकी कांग्रेस के साथ जाने के बारे में, और कांग्रेस की आपके साथ जाने के बारे में, क्योंकि उनको मालूम है ये कैंपेन बढ़ेगा, कांग्रेस और आपके बीच में दुरावा आएगा, तो उसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। ये बीजेपी वाले जानते हैं, आप वाले भी जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। इसके लिए कांग्रेस और आप फिर से चुनाव नहीं चाहते हैं लोकसभा चुनाव के पहले। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आएगा
उसके बाद सब समीकरण बदल जाएंगे, उसमें ये भी समीकरण शायद बदल जाएंगे। लेकिन अब सबकी नजर लोकसभा चुनाव पर भी है और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे हमारे पैनल के साथ कि क्या आप इफेक्ट 2014 में भी दिख सकता है। अरविंद केजरीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री दिल्ली के, लेकिन क्या वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को भंग कर सकते हैं, उस प्लान को खराब कर सकते हैं? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस सेगमेंट में हमारे पैनल के साथ। विनोद शर्मा साहब, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेशनल एम्बिशंस है और उन्होंने कहा कि वो पूरे देश में कैंपेन करेंगे, शायद लोकसभा चुनाव में एक काफी एक्टिव रोल प्ले करेंगे, वो कितना सफल होगा आपके मुताबिक? देखिए, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अगर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा वो। स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट एन ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अब देखना यह है कि 2014 में ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन अब और 2014 के बीच में जो वस्तुस्थिति है वो ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेज कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बितक गई थी वाजपेयी साहब से 2009 में, 2004 के बाद 2009 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ था, 2008 के डाउनटर्न के बाद जी, तो जो मिडिल क्लास थी वो ये समझती थी कि ये प्रधानमंत्री जो है ये अच्छे से हमारा देश चला लेगा और ये जो हमारी इकोनॉमी जो है उसको बचा लेगा इंटरनेशनल वैगरीज से। तो उसके चलते एक वोट पड़ा था मिडिल क्लास का, और उसमें सोनिया गांधी का इंक्लूसिव इमेज और राहुल गांधी का यूथ फैक्टर, जो कि आज के दिन वो कॉम्बिनेशन तबाह हो गया है। लेकिन ये सच्चाई है कि 2009 में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मार्वलसली वर्क किया। अब ये नरेंद्र मोदी जो है ये टारगेट कर रहे हैं उस तबके को, और उसी तबके में पैठ जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी कम से कम दिल्ली में बनाई है, और बेंगलोर में भी उनके पास एक इकाई है, उसी तरह से मुंबई में है। तो बड़े शहरों में मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी अगर मुस्तैदी से इलेक्शन लड़ती है तो एक फैक्टर रहेगी, लेकिन उससे पहले हमें दिल्ली में देखना है कि क्या होगा। और दिल्ली में आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि डी जोरे चीफ मिनिस्टर तो होंगे केजरीवाल, वो डी फैक्टो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होंगे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ पावर स्पेस रखी हुई अपने पास, ऑपोजिशन स्पेस भी रखी हुई अपने पास, पहले ही कुछ ऐसे मुद्दे खड़े करके कि दो भ्रष्ट पार्टियां जो हैं ये हमें इन्वेस्टिगेट नहीं करने देंगी, इसमें तो दो राय नहीं, भ्रष्टाचार को या शीला दीक्षित की सरकार के भ्रष्टाचार को। जी जी, इसमें दो राय नहीं है। और जगन्नाथन जी, शायद आप मुझसे अग्री करेंगे कि दिल्ली की सरकार चलाते चलाते एक तरह से अरविंद केजरीवाल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा अपना लोकसभा कैंपेन आगे बढ़ाने में, लेकिन क्या वो मेट्रोज तक सीमित रहेगा जैसे विनोद शर्मा कह रहे हैं? क्या वो एक इफेक्टिव फोर्स के रूप में उभर कर आएंगे? नहीं, स्पॉइलर के रूप में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसे दिल्ली में तो है ही, उन्होंने दिखा दिया है। हरियाणा में उनका इम्पैक्ट हो सकता है, और मुंबई में भी हो सकता है, और एक दो मेट्रो लाइक बेंगलोर में भी हो सकता है, अन्य जगह में नहीं हो सकता है। लेकिन एक और बात है इसमें, ऐसा नहीं है कि ये मोदी का वोट चुरा लेंगे। ये भी हो सकता है कि डिसग्रंटल वोट तो कांग्रेस के खिलाफ है, जैसे दिल्ली में 6 कांग्रेस वोटर आपको वोट दिया और 1 बीजेपी वोटर डिफेक्ट किया। इसलिए वो जब 3 पार्टी रेस में होता है, उल्टा भी हो सकता है जहां पे नरेंद्र मोदी को ज़्यादा भी सीट मिले। इसलिए ये फाइनल बात नहीं कर सकते, इसलिए अभी देखना है कैसे माहौल बनता है। दूसरी बात केतकर साहब, जो आम आदमी पार्टी का पिच दिल्ली में था वो काफ़ी स्पेसिफिक था, वो दिल्ली के प्रॉब्लम्स को देखते हुए दिल्ली की जनता से वो कनेक्ट कर पाए। वही एक्सपेरिमेंट, वही प्रयोग एक नेशनल स्केल पर इस छोटे से अवधि में स्केल अप कर पाएंगे वो? देखो, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट जो होता है वो उसके नजीक के इतिहास से दूर नहीं होता है। 2011 में अन्ना की जो मूवमेंट हुई उसने पूरे देश का इमेजिनेशन एक तरह से अट्रैक्ट कर लिया था, और वो पूरा माहौल चल रहा था दिल्ली में। सब टेलीविजन चैनल्स, ऑल टेलीविजन चैनल्स 24/7 अन्ना की स्टोरी चला रहे थे, दूसरी कोई स्टोरी नहीं थी। वो 6 महीने में जो डिपॉजिट उनके पास आया, फिक्स डिपॉजिट ऑफ एंटी करप्शन मूवमेंट, एंटी कांग्रेस मूवमेंट, वो उनके पास था, वो खत्म हो गया। मुंबई में अन्ना की चली ही नहीं, बिल्कुल चली नहीं, 100 लोग भी नहीं आए उनके मूवमेंट में। और उसके बाद
आ गया निर्भया का मूवमेंट। निर्भया का मूवमेंट भी उसी तरह स्पॉन्टेनियस था और वही जो लोग अन्ना मूवमेंट में शामिल हुए थे वो निर्भया मूवमेंट में शामिल हो गए और उससे माहौल बनता चला। ये दो घटनाएं नहीं होती तो केजरीवाल की जादू नहीं चलती। केजरीवाल की जादू चलती थी लेकिन शायद 8-10 सीट की तरफ, जी जी। लेकिन 28 तक उनका जो नंबर गया वो ये माहौल से गया, ये माहौल बनता हुआ आया है। 2010 में CWG स्कैम, 2011 में अन्ना मूवमेंट, 2012 में निर्भया तो आप मूवमेंट। कह रहे हैं कि उनके पास मोमेंटम ऑलरेडी है। वो ऐसा मोमेंटम हर एक शहर में नहीं है, लेकिन हर एक शहर में डिसग्रंटल एलिमेंट तो है जी। तो वो डिसग्रंटल एलिमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं जैसा जगन्नाथ जी ने कहा, लेकिन वो कितने सीट तक जा सकेंगे वो जरूर एक स्पॉइलर बनेंगे। वो कोई जगह कांग्रेस के खिलाफ जो ओपिनियन है, वोट है, वो उनको मिलेगा, कहाँ वो मोदी के खिलाफ जो है वो ले सकते हैं, कहाँ वो मोदी के सपोर्ट में लेकिन बीजेपी के खिलाफ है वो भी ले सकते हैं। लेकिन 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में क्या होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन ये 3 कॉर्नर में द वीकेस्ट कॉर्नर विल बी दैट ऑफ आप। नहीं, और इसमें शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसके पहले धीरज, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक गैम्बल इसलिए भी खेला है क्योंकि जब वो 2014 की तरफ बढ़ रही है तो कुछ कहे ना कहे, कितने भी शिकवा गिले कर ले, लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने सरकार तो बनाई ही है। वो दाग, उसका शैडो उन पर पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। कांग्रेस से अभी कोई भी संबंध करे तो दाग तो पड़ेगा। लेकिन एक और चीज है तमन्ना कि अभी तक जो आप थी वो प्योर ऑपोजिशन मूवमेंट था, ऑपोजिशन पार्टी थी। अब और अप्रैल के बीच में जब पहला मत पड़ेगा जनरल इलेक्शन के लिए, वो सरकारी पार्टी है और 4 महीने जो सरकार चलाएंगे कांग्रेस के सपोर्ट से, लोग उस पर भी जज करेंगे। अब खाली उनके आंदोलन और क्रांतिकारी स्टांस से नहीं जज करेंगे, अब उनकी एक्चुअल क्या सरकार में परफॉर्मेंस रहती है वो भी देखेंगे। अगर 4 महीने में कुछ नहीं कर पाए, अगर कांग्रेस से झगड़ा हुआ या कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब कॉम्प्रोमाइज झगड़े से भी बुरा होगा उनके लिए, तो ये सब फैक्टर्स भी आएंगे अप्रैल मई के पहले। और ये ना भूलें कि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी एट अ नेशनल लेवल वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट अपने आप को पोजीशन कर चुके हैं। जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया वो नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पे कर चुके हैं। दिल्ली में हर्षवर्धन अच्छा आदमी हो, वो हर्षवर्धन उस स्पेस में नहीं थे भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी हैं उस स्पेस में। जी, तो मेहता साहब यहाँ पर, सॉरी शर्मा साहब यहाँ पर आपसे सवाल, क्योंकि बीजेपी हमारे चैनल पर ही कहकर गई है कि यहाँ पर आपसे सवाल बनता है कि वो कौन से स्टेट्स में लड़ेगी, कौन से स्टेट्स में एक पूरी तरह से चैलेंज देगी, क्या सिर्फ गुजरात में उनका फोकस होगा या कर्नाटक महाराष्ट्र में भी होगा? क्योंकि जैसे आपने कहा उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी के सामने लड़ेंगे, उनको चैलेंज देंगे। बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए एक तो सबसे पहले बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि पिछले 1 बरस से ये जो रिकॉर्ड चल रहा है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट है और वही जीतेगा और वही प्रधानमंत्री होगा, तो मैं समझता हूँ उसमें दूसरा सुर जब लगता है तो जनता को ऑप्शन मिलता है और ये अच्छी बात है। हाँ, अब आपने कहा कि उसका जो क्या इम्पैक्ट होगा, मिसाल के तौर पे येदियुरप्पा अगर दोबारा बीजेपी में वापस आते हैं या बीजेपी के साथ कोई गठजोड़ करते हैं, तो फिर आपको याद होगा कि संतोष हेगड़े जो है, जो कि अन्ना मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वो भी वही रहते हैं बेंगलोर में, और उनके साथ जो रिश्ते थे येदियुरप्पा के, जो छीटाकशी येदियुरप्पा की सरकार उन पे किया करती थी, वो भी जनता याद रखती है। बिल्कुल। और उसका एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी करेगी। तो और उसी तरह से बंबई में कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की तो ऑलरेडी सरकार है वहां पर। देखिए बंबई, महाराष्ट्र में भी सरकारें रह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी और कुल मिलाकर जगन्नाथ, इसलिए मैं समझता हूं कि जी कुल मिलाकर यहाँ पर मेरा मानना यह है कि इसको अंडरस्टेट मत कीजिए। आम आदमी पार्टी को अंडरस्टेट करना खतरा मोल लेने वाली बात। एक बार कर चुके हैं 2 पार्टियां और उसको भुगत रहे हैं अभी भी। लेकिन अंत में जगन्नाथन जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक लेसन है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। राहुल गांधी ने तो डिक्लेयर कर लिया है कि हम सीखेंगे इनसे, लेकिन कदम कदम पर उनको फूक फूक कर चलना होगा, क्योंकि एक तरह से पूरी तरह से उन पर नजर रखे हुए हैं आम आदमी पार्टी, ये देखने के लिए कि कहां पर उनका एक स्टेप फेल होता है। ज़रूर एक बार दोनों पार्टियों ने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया,
और एक थप्पड़ मिला दोनों को। अभी इस बार ये गलती नहीं करेंगे, एटलीस्ट बीजेपी नहीं करेंगे, इसलिए तो कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन दे रही है दिल्ली में। अभी 3-वे फाइट में किसको विक्ट्री मिलेगा वो तो अलग बात है। जी, अंत में धीरज, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव उभर कर आएगी लोकसभा चुनाव में, या जो लोग वोट करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि दिल्ली सरकार बनाने में कितनी तकलीफें हुई और क्या हाल है उसका, कहेंगे कि यहाँ कम से कम हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, यानी आम आदमी की पार्टी की प्रेजेंस एक तरह से बीजेपी को और भी मजबूती दे सकती है? मेरे ख्याल में 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका इतना फैक्टर नहीं रहेगा। 2019 में वो फाइटिंग स्पेस में हो सकती हैं। 2014 में जहां तक सवाल है, दिल्ली में इम्पैक्ट होगा, कुछ और शहरों में इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन कंट्री वाइड नहीं होगा। आप इसी विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप उतरी भी नहीं फील्ड में, खाली दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट किया। तो ऐसा होप करना कि सब जगह उनका फुटप्रिंट होगा, सब जगह से जीत सकते हैं, ये इस बार नहीं होने वाला है। लेकिन अगर जुटे रहे, अगर दिल्ली में अच्छी सरकार चलाई और नेता उभर के आए और राज्यों में, तो 2019 में सीरियस ऑल्टरनेटिव कांग्रेस और भाजपा के लिए बन सकते हैं। 2019 में एक सीरियस ऑल्टरनेटिव बन सकता है, लेकिन 2014 में यहाँ पर लगता है आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि कम से कम ये एक आसान फाइट नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इस खास चर्चा में। नमस्कार।